नाबालिग बच्चे के धर्मांतरण, दूसरी शादी कर अपने पहले पति राजकुमार झाजोट के खिलाफ चोरी के मामले के साथ फर्जी शादी का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है, जिस पर पीड़ित राजकुमार झाजोट ने मीडिया के सामने आकर संभाग आईजी और पुलिस अधीक्षक मंदसौर से गुहार लगाई और अपनी पीड़ा सुनाई है। जानकारी देते हुए पीड़ित राजकुमार झाजोट ने बताया कि रानी बेग और मैं राजकुमार झाजोट का कोर्ट केस चल रहा है। वहीं जिस मामले में अनुविभागीय जांच अधिकारी मंदसौर द्वारा रक्षित विभाग द्वारा राजकुमार झाजोट के बयान लिए गए, जिसमें रानी बेग पति राजकुमार झाजोट उज्जैन ने बयान दर्ज करवाए। इसी के साथ डीजीपी भोपाल के आदेश हैं कि आपराधिक प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हो तो थानों पर तैनाती नहीं मिल पाएगी, जिसके बावजूद रानी बेग महिला थाना प्रभारी बनी बैठी है। वहीं उनके खिलाफ न्यायालय में कई केस विचाराधीन हैं, जिस पर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मीणा जी रानी बेग को बर्खास्त करें, यही गुहार राजकुमार झाजोट ने मंदसौर एसपी से लगाई है। मेरे और रानी के बीच में जो पिछले 2-3 साल से जो ये चल रहा है धर्मांतरण का केस और बिना तलाक लिए शादी का, इसके संबंध में मुझे कल वहाँ पे मंदसौर में बुलाया गया था। एसडीओपी कार्यालय अनुविभागीय कुछ जांच बैठी है रानी बेग के खिलाफ, जिसमें बिना तलाक लिए शादी के बारे में उन्होंने मुझसे जानकारी ली, बच्चे के धर्मांतरण के बारे में जानकारी ली और भी अधिक कोई से भी केसों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ कल उन्होंने मुझसे प्राप्त की और लिखित में मुझसे एक आवेदन भी लिया गया है, उनसे मेरे बयान हुए हैं और जिसमें उसमें बताया गया है कि मैंने बताया उनको कि रानी बेग द्वारा मुझ पर लगातार पिछले 4-5 सालों से विभाग को ना बता के कई प्रकार के ऐसे केस लगा रखे हैं, जिसमें असत्य दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने मुझ पर केस लगाए। सुसरी रानी पिता मुशर्रफ बेग, जबकि रानी पति तारिक हुसैन है उसकी समग्र आईडी में, रानी पति राजकुमार झांझोट है उसकी समग्र आईडी में। अगर वो रानी पति तारिक हुसैन लगाए या रानी पति राजकुमार झांझोट लगाए, पर अब ये केस लगाने में रानी पिता मुशर्रफ बेग सुसरी, तो मुझे भी इसके विषय में उनसे चर्चा करी, तो इस विषय में उन्होंने जानकारी दी है मुझे कि उनने विभाग से किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली है, मुझे आकारण ही परेशान करें। झूठा केस, जैसे एक चोरी का केस लगाया था उन्होंने मुझ पर, मीटर स्टार्टर चोरी का बोरिंग का, जिस मकान में पीएचई की लाइन है उसमें से स्टार्टर चोरी कैसे होगा, ये भी सिर्फ एक चिमनगंज थाने की मिली भगत थी। उसी प्रकार उनने मुझसे पूछा आपने नोटरी करी, आपका जो विवाह विच्छेद नोटरी के द्वारा हुआ था, वो भी मैंने उनको बताया कि इंदौर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की थाना सब इंस्पेक्टर रेंज के अधिकारी पीटी कटारे, उसका मुझ पर फ़ोन आया था कि आपके खिलाफ यहाँ आवेदन आया है पलासिया थाने, जबकि मेरा उज्जैन निवास है, रानी का भी गृह निवास उज्जैन है। सिर्फ वहाँ पे वो पुलिस वाली उसकी क्लासमेट थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुला के वहाँ पे कि आपके आवेदन आया। ये इनने उससे मुझसे बिना तलाक लिए उससे शादी करी और समग्र आईडी में भी मेरे ही मकान पे उसने अपना पता डाल रखा है। पर ये जो केस लगा रही है अपने विभाग से छुपाने के लिए लगा रही है कि मैं दूसरी शादी कर चुकी हूँ। अभी भी इनने विभाग को घपला रखा है कि मेरे ऊपर जितने भी केस लगे रानी पिता मुशर्रफ बेग के नाम से लगा रखे इनने, और हो सकता है कि विभाग में इनने अभी भी जानकारी छुपा रखी है कि इसकी दूसरी शादी हो गई है या इनने वहाँ प्रमाण नहीं दिया है। ये इसकी चालबाजी समझो कि इसकी गुटबाजी समझो, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए मुझ पर अभी बिना काले बेफजूल के केस लगाती जा रही है। मैं आए दिन कोर्ट में रहता हूँ, मैंने ये बात कई बार कही थी है। अब कल मुझे विश्वास है कि मेरे जो बयान हुए हैं उस पर कहे नया एसपी जो आए हैं इसको संज्ञान में लेके मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि डीजीपी का आदेश है कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के अधिकारी है उनको ना थाने पर रखा जाए ना लाइन होने से बर्खास्त किया जाए। किस प्रकार के न्याय की गुहार लगाते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो, वो इसमें दोषी है अगर रानी तो उसे तुरंत महकमे से बाहर कर मुझे न्याय दिलाया जाए।